कि अगर आपने परचेजिंग करनी है फेज 8 एक्सटेंशन में तो ये महंगी पे ना जाएं कि जी ये फला कॉर्नर का प्लॉट है, ये प्रीसेंट 1 में है, ये 6 में है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन डेवलपमेंट का क्या सीन है, डेवलपमेंट हो रही है रिंग रोड का और कीमतें क्या चल रही हैं और इस वक्त जो डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं उसकी क्या अपडेट है, इस पर आप बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है। डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए साइट के ऊपर चलते हैं फेज 8 एक्सटेंशन की, जहां पर मौजूद हैं एडवाइस टीम मेंबर तोफैल। वो आपको बताते हैं कि इस वक्त डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीसेंट 3 में इस वक्त मैं ऑन ग्राउंड लोकेशन पे मौजूद हूँ। आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं कि मशीनरी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। जैसा कि लोग यूट्यूब चैनल्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए बता रहे हैं कि डेवलपमेंट का काम जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है, तो हम आज मौका पर आए हैं तो यहाँ पर देखा है कि डेवलपमेंट का काम ना होने के बराबर है, मशीनरी बंद पड़ी हुई है। ये लगता है कि काफ़ी एक लंबा टाइम पीरियड लेगा बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन को डेवलप होने में, क्योंकि अभी भी जो है वो आगे नेक्स्ट 2 मंथ जो बारिशों के है वैसे भी बहरिया डेवलपमेंट का काम जो है वो रोक देता है, तो स्टिल जो है वो डेवलपमेंट काफ़ी स्लो है। ये एक बहुत टाइम लेने वाला प्रोजेक्ट है। जिस तरह प्रोजेक्ट बड़ा है, एक बड़े 6% पे मुश्तमिल है ये बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन, इसी तरह जो है ये डेवलपमेंट बहुत स्लो है और बहरिया को चाहिए कि ये डेवलपमेंट का काम जितना जल्दी हो सके तेज़ी से करें ताकि प्रोजेक्ट डिलीवर हो और इसकी कीमतों और लोकेशन पर जो है वो फ़र्क पड़े। कीमतें जो इस वक्त चल रही हैं बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में, वो 5 मरला का जो प्लॉट है उसकी 14 लाख है, 8 मरला का प्लॉट जो है उसकी 17 लाख, इसके बाद 10 मरला 22 लाख और 1 कनाल का जो प्लॉट है वो 45 लाख। अब इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगे हुए हैं। जैसे अगर हम 10 मरला की बात कर लेते हैं तो इसके ऊपर 13 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्जेस हैं। अब 22 लाख रुपए की जो फाइल आप परचेज करेंगे उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस खरीदार ने पे करने हैं। अब 22 लाख का प्लॉट लेते हैं तो उसके ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो आपको जो ड्यूज हो चुके हैं वो देंगे और जो बाकी है फिर आप वो 3-3 माह की किस्तों में देंगे। इसकी जो इंस्टॉलमेंट है 3 माह के बाद वो 2,18,000 के करीब है, जो हर 3 माह के बाद आपको डेवलपमेंट चार्जेस की मद में देनी पड़ेगी। तो ये ज़हन में रखिए कि जो प्राइस है 22 लाख, इसके साथ आपने डेवलपमेंट चार्जेस भी देने हैं। दूसरा ये जो नंबर अलॉट होते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ जो कस्टमर जो खरीदने आते हैं या बेचने आते हैं वो कहते हैं कि प्रीसेंट हमारा हम 1 में लेना चाहते हैं या 6 में, क्योंकि शुरू में जो 2 प्रीसेंट आते हैं वो 1 और 6 आते हैं। तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये जो सेक्टर है यहाँ पे प्राइस ज्यादा है, कुछ यहाँ पे प्राइस ज्यादा रही भी है, लेकिन जब से ये प्रोविजनल लिखा गया है तो मैं उसके बाद कहता हूँ कि अगर आपने परचेजिंग करनी है फेज 8 एक्सटेंशन में तो ये महंगी पे ना जाएं कि जी ये फला कॉर्नर का प्लॉट है, ये प्रीसेंट 1 में है, ये 6 में है, क्योंकि जब नंबर तब्दील हो जाना, प्रोविजनल नंबर है, अलॉटमेंट आपका जो है आपका बहरिया जो आप स्टेटमेंट निकलवाते हैं उसके ऊपर लिखा आ रहा है प्रोविजनल, तो इसका मतलब है कि अभी आपका नंबर तब्दील होगा। बहरिया से जाकर मालूम भी हमने किया तो बहरिया का बिल्कुल जो नंबर है वो तब्दील किया जाए। तो नंबर जब तब्दील हो जाएगा तो अभी आप अजाफी पैसे देके कोई भी यहाँ पे प्लॉट ना खरीदे। कोशिश करें अगर आपने परचेजिंग करनी है तो कम से कम प्राइस में जहां पे भी आपको प्लॉट मिलता है वो ले लें। दूसरा इसमें IDN IIT का सीन भी है कि जी IDN जो है सस्ती, IIT महंगी है, तो इसमें कोई फर्क नहीं, आप सस्ते पे जाएं अगर परचेजिंग करनी है। क्यों? IDN IIT क्या है? IIT वो फाइलें हैं जो कि प्रॉपर फेज 8 एक्सटेंशन में लोगों ने बुकिंग कराई थी। IDN वो फाइलें हैं जो कि शिफ्ट हुई थी फेज 9 से यहाँ पे, तो उनकी जो अमाउंट जमा होती है वो कम होती है, लेकिन चूंकि जो भी अब लोग ले रहे हैं किसी ने फर्क तो क्लेम नहीं करना, तो बाकी इसका स्टेटस में कोई फर्क नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस भी दोनों के ऊपर सेम है। शुरू में इसमें फर्क आया था जब डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए थे, लेकिन बहुत जल्दी बहरिया ने इसको तब्दील कर दिया और अब डेवलपमेंट चार्जेस आपके पास IIT हो, IDN हो, कोई भी फाइल हो, तो डेवलपमेंट चार्जेस दोनों के ऊपर सेम ही देने पड़ते हैं। गिफ्टेड हो उसके ऊपर भी डेवलपमेंट चार्जेस सेम ही है। तो परचेजिंग करते हुए हमेशा कोशिश करें फेज 8 एक्सटेंशन में कि नंबरों पे ना जाएं और इस चीज पे ना जाए कि प्लॉट की लोकेशन क्या है, कम से कम में जो आपको जहाँ पे भी प्लॉट मिलता है वो परचेज करें। बाकी डेवलपमेंट जो है आपको अभी मौका पर जाके रिकॉर्ड की हमने
इंशाल्लाह दिखाते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है डेवलपमेंट की, कहाँ तक पहुंची है, किन किन एरियाज में जो डेवलपमेंट है वो हो रही है, किन में रुकी हुई है। तो ये वीडियो के आखिर में आपको दिखाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद कुछ अगर आप जानना चाहते हैं बैरियर टाउन्स के हवाले से, किसी भी सेक्टर के बारे में या कोई मालूमात लेना चाहते हैं, फेज गेट एक्सटेंशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गेट एक्सटेंशन प्रीसेंट 6 बैरियर टाउन, ये शुरू का हिस्सा जो थोड़ा सा तैयार था, ये अक्सर दिखाया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आप देख लें, जो मैं काफ़ी अर्सा से कह रहा हूँ कि नंबर जो है वो प्रोविजनल कर दिए गए हैं। जैसे ये देखें, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, स्ट्रीट नंबर लिखी हुई है, लेकिन प्लॉट नंबर नहीं लिखा होगा। तो इसका मतलब है जिनके यहाँ पर प्लॉट हैं वो भी यहाँ पर नहीं है फिजिकली, क्योंकि वो नंबर प्रोविजनल हैं, वो चेंज हो जाएंगे। ये जो डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है, ये सारी वो डेवलपमेंट है जो इससे पहले भी हम दिखा चुके हैं, जो तकरीबन 1 साल कबल ये मुकम्मल हुई थी। ये नई डेवलपमेंट नहीं है, ये सारा पुराना काम है। तकरीबन 1-1.5 साल पहले की ये जो डेवलपमेंट है ये हुई है। अभी आगे चल रहे हैं, देखते हैं कि कोई नई डेवलपमेंट नज़र आती है या नहीं। ये जो एरिया, ये प्रीसेंट 3 का एरिया है, ये अभी इसके ऊपर डेवलपमेंट ये हो रही है। आप देख रहे हैं नीचे जो सामने आपको ये कच्चा एरिया जितना भी नज़र आ रहा है, तो ये पिछले कोई 4-5 माह के अंदर या 6 माह के अंदर ये सारी डेवलपमेंट हुई है। तो ये भी कह लें कि इसमें तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम हो चुका है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि कहा जाए जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उसके हवाले से जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हमें स्लो नज़र आती है। हाँ, ये देखें, ये वो एरिया थी जहाँ पे अभी रिसेंट डेवलपमेंट चल रही थी। अभी बारिशों की वजह से ये रोक दिया गया है काम, और मशीनें सारी वैसे ही खड़ी हैं। तो ये प्रीसेंट 3 का वो एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी पिछले माह से। कुछ एरिया थोड़ा सा डेवलप किया गया था, लेकिन अभी काम फिर बंद है, और लगता है कि ये अभी 1-2 माह शायद इसी तरह बंद रहे। प्रीसेंट 4 का ये मेन बुलेवार्ड है, जिसके ऊपर ये साइडों पे भी कुछ काम हुआ है, और ये साइड बिल्कुल ये वैसे ही पड़ी हुई है। अब ये देखें, यहाँ से आगे ये कनेक्ट नहीं है। अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो वो सामने आपको अवामी विलाज नज़र आ रहे हैं सारे बने हुए। तो भी ये काफ़ी रास्ते में जो है वो एक गांव भी नज़र आ रहा है। बाकी भी जो है वो कनेक्टिंग में मुझे लगता है काफ़ी टाइम लग जाएगा इस बुलेवार्ड को। ये वो है जो कि आगे फेज़ 1 और 6 के दरमियान से बुलेवार्ड आते हुए आगे फेज़ 4 प्रीसेंट 4 में पहुँचता है। तो इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, ये प्रीसेंट 4 में उस बुलेवार्ड के ऊपर मौजूद हूँ। तो डेवलपमेंट अभी यहाँ पे भी रुकी हुई है, जो पहली है वही नज़र आ रही है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए या सेल और परचेज़ के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मालूमात का ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे। शुक्रिया।